माँ तेरे आंचल की छाँव। मीरा पापा की सुनी आँखों को देख रही थी। भैया की खामोशी और लता की मासूमियत। अभी तो माँ की ज़रूरत थी उसे। माँ की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर वह अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। मुंह में पल्लू ठूंसकर वह बाथरूम की ओर भाग पड़ी। कुछ देर वहीं रोती रही। कितना भी मजबूत दिखा ले पर वह कमज़ोर पड़ रही थी। कैसे होगा सब? अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई। लता भी अभी पढ़ रही है और पापा का ऑफिस, घर के काम, सब लोग कितने अकेले रह गए हैं। पर वह क्या करे? कैसे होगा सब? उसे तो वापस जाना ही होगा। दीदी, पापा बुला रहे हैं। लता ने आवाज़ लगाई। आ रही हूँ लता। आँखों को पानी से साफ कर वह बाहर आ जाती है। लता के चेहरे को देखकर वह हल्की सी मुस्कान मुंह पर ले आती है, पर अगले ही पल आँखों में ढेर सारा पानी बह जाता है। दीदी, क्या होगा अब? मैं कैसे ख्याल रखूँगी पापा का? गले लगकर लता बोलती है। हौसला रखो लता, वरना पापा और दुखी होंगे। मैं आती रहूँगी। गुड़िया, मेरी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही होगा, मीरा ने उसे समझाते हुए कहा। लता को साथ लेकर वह ड्राइंग रूम में आ जाती है। पापा और मुकेश साथ बैठे थे। भैया खिड़की के पास खड़े थे। उसे देखते ही करीब आ गए और बोले, मुकेश जी, मीरा का ध्यान रखना। अब उसे समझाने के लिए माँ नहीं है। कोई गलती हो जाए तो बुरा नहीं मानना। भैया, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुकेश ने कहा। भैया की बात सुनकर मीरा उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भैया उसके कंधे पर सहलाते हुए कहते हैं, मीरा, तुम्हारे ऐसे रोना माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अभी यहाँ होती तो मेरी क्लास ले लेती कि क्यों रुलाया इसे। हाँ भैया, दीदी मम्मी की लाडली जो है। लता ने भी माहौल को बदलने की कोशिश की। आप सभी अपना ध्यान रखना, मीरा आती रहेगी। इतना कहकर मुकेश ने मीरा के पिता के पैर छुए और सामान उठाकर बाहर निकल गए। पापा, अपना ध्यान रखना, मीरा ने पिता को कहा। मैं ठीक हूँ, आराम से जाओ। आँखों की नमी को रोककर उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रख दिया। पूरे रास्ते मीरा का मन घर में ही अटका रहा। मुकेश उनके मन को बहलाने की कोशिश करते रहे, पर उसकी आँखों की नमी कम नहीं हो रही थी। अभी शादी को मात्र 2 महीने ही हुए और माँ चली गई। इतना सब कुछ बदल गया। बचपन की बातें आँखों के सामने घूमने लगी। मम्मी के साथ खेलना, उनका उलझे बालों को प्यार से सुलझाना। क्या सोच रही हो मीरा? इतनी दुखी मत हो, मम्मी की आत्मा को कष्ट होगा, मुकेश ने समझाते हुए कहा। ऐसे ही बचपन की बातें आँखों के आगे आ गई थी। वह आँखों को साफ करते हुए बोली, देखो आँखों के पास क्या लग गया तुम्हारे? मुकेश ने उसे टोका। क्या लगा है? मीरा ने कार के शीशे को नीचे करके देखा। वह ग्रीस था शायद, जो दरवाजे से उसके हाथ में लग गया था और अब आँख पर ग्रीस लग गया है शायद। रुमाल से साफ कर वह कुछ याद कर मुस्कुरा गई। मुकेश, पता है, बचपन में मम्मी ढेर सारा काजल हमारी आँखों में डाल देती थी, वह भी ज़बरदस्ती। हम खूब बचते थे, पर वह हमें कसकर पकड़ लेती और भर देती आँखों में। मैं बहुत रोती थी और काजल बह जाता था। भैया तब मुझे भूतनी कहते और मम्मी से मार खाते थे। मीरा इतना कहकर उदास हो जाती है। तभी आँखें इतनी सुंदर है तुम्हारी। भूतनी तो तुम अभी भी हो, मीरा को हंसाने के लिए मुकेश ने कहा। पर वह उदास थी। घर आ गया था
वह गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। कमरे में उसकी सास बैठी थी। उसे देखकर वह उसके नज़दीक आती है। मीरा उनके पैर छूती है। खुश रहो बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। माँ आप रहने दीजिए, मैं नहाकर बना देती हूँ, मीरा ने कहा। बना लेना, लेकिन अभी थकी हो, जाओ जल्दी जाओ, उन्होंने आदेश दिया। मीरा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अलमारी खोलकर वह कपड़े निकालने लगती है। अलमारी में माँ के हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ी नज़र आती है। मीरा उसे निकालकर बिस्तर पर बैठ जाती है और साड़ी को देखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे मम्मी ने उसके लिए इतनी चाव से यह कढ़ाई की थी। मम्मी क्यों चली गई आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर? वह अपने को रोने से नहीं रोक पा रही थी। मीरा, यह क्या है बेटा, अब तक नहीं नहाई? चलो पहले फ्रेश हो जाओ, सास ने कहा। जी माँ, इतना कहा हुआ खड़ी हो जाती है। हिम्मत तो रखनी होगी ना बेटा, आखिर उस घर को भी संभालना है तुम्हें। ऐसे हिम्मत हारोगी तो लता का ध्यान कौन रखेगा? सास ने कहा। पर माँ, कैसे हिम्मत रखूं? इतना का उसकी आंखों में आंसू बरस गए। एक डर भी था कि कहीं सास गुस्सा ना हो जाए। एक माँ चली गई तो क्या यह माँ तो जिंदा है? भले ही पैदा नहीं किया तुम्हें, पर ममता तो उतनी ही है तुमसे। मीरा को गले लगाकर वह भी रो पड़ती है। सास के गले लगकर मीरा का दर्द बहने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे माँ की आंचल की छाँव में वह दोबारा आ गई है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।